नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम लोग अभी पिछले चैप्टर जो हमने देखा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इसके कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने पिछली बार आपको पढ़ाई थी। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ये पिछले सालों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो वो कैसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज एक बना हुआ है हमारे पास और उसके विकर्ण ये इसके डायगोनल्स हैं या विकर्ण है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये समकोण है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं और इनको विभाजित करते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा। आप जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के चार प्रकार हमने आपको बताए थे। आयत था, सबसे पहला था आपका आयत, आयत के बाद था वर्ग, वर्ग के बाद था समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के बाद था आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें से वर्ग और समचतुर्भुज इन दोनों में जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। ये इनकी डेफिनेशन में हमने बताया था चतुर्भुज की, कि इसके जो प्रकार हैं वर्ग और चाहे समचतुर्भुज हो। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को विभाजित भी करते हैं और समकोण पर भी विभाजित करते हैं। तो ये खास बात थी समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की पहली खास बात कि ये जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर ही विभाजित करते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन समचतुर्भुज सही है। ठीक है, आयत में भी ऐसा नहीं, समलंब चतुर्भुज में भी ऐसा नहीं और पतंग में भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये यूपीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीटेट के पिछले सालों में पूछा गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा होगी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। समचतुर्भुज जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक समचतुर्भुज हमने बनाया, समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, नंबर एक। नंबर दो, जो इसके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करेंगे, 90 डिग्री पर समकोण पर काटेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज है तो पहली बात है इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी बात, इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे या 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। तो ये एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी विशेषताएं थी कि चारों भुजाएं हमारी बराबर थी और विकर्ण 90 डिग्री पर ही एक दूसरे को कट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे विकर्णों की लंबाई है 16 और 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम ये विकर्ण मान ले 16 सेंटीमीटर का है पूरा और ये विकर्ण है 12 सेंटीमीटर का पूरा, फुल लेंथ, ये ऐसे। अब हम ध्यान से देखते हैं, एक फिगर और ड्रा कर ले क्योंकि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। इसी का ABCD। अब ये विकर्ण जब पूरा 16 था, यहां से यहां तक का पूरा 16 था। ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये हो गया समकोण या 90 डिग्री का कोण हो गया। ये पूरी लंबाई 16 थी, पूरा विकर्ण था 16, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो गया, 8 ही ये भी हो गया। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। ऐसे यही कहानी इसमें भी रहेगी। ये पूरा 12 था तो ये आधा अगर हम देखें इस पॉइंट से यहां तक का, तो ये आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यहां तक का पूरा, और 6 यहां भी हो जाएगा। तो ये 8 है और ये 6 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री, जिसमें ये 90 डिग्री है क्योंकि समकोण पर ही विभाजित करते हैं, जिसकी एक भुजा एक साइड है 8, दूसरी साइड है 6। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो जो AD का स्क्वायर होगा, कर्ण का होल स्क्वायर,
कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कर्ण का होल स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसका जो वर्ग होगा एडी का स्क्वायर, ये अन्य दोनों भुजाएं लंब और आधार इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। एक है 8, 8 का स्क्वायर, दूसरी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 100। एडी का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो अगर हम एडी निकालें या कर्ण निकालें तो √100 या 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज की जो भुजा है ये भुजा पूरी हो गई एडी। ये भुजा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ये विकल्प चौथा सही है। ठीक है, इसमें हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज किया कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर भागों में बांटते हैं विकर्णों को, आधा आधा, और 90 डिग्री पर बांटते हैं। फिर इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लिया। ठीक है, इस तरह से इसका हल निकला 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग है 2160, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसको हल करने से पहले हम बहुभुज के संबंध में ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुभुज होता क्या है? 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। फिर से देखते हैं, 3 या 3 से अधिक जो लाइंस है उनसे घिरी हुई कोई भी बंद आकृति वो हमारी बहुभुज कहलाती है। जैसे कि अगर हम कोई भी एक ऐसी शेप बना दें, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, ये एक बहुभुज है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी है और एक बंद आकृति है, तो ये क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या है? अंतःकोणों का योग है 2160 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज के अंतःकोणों के योग का फार्मूला होता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण मतलब उसके अंदर के जो कोण होते हैं उन सब का जो जोड़ होता है, योग, उसका फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई अंदर कर ले, 2n-4 गुणे 90। ठीक है, n-2 गुणे 180 कहें चाहे 2n-4 गुणे 90 कहें। ये एक बहुभुज जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। तो उसके सभी अंदर के कोण जो होते हैं उन सब का जो जोड़ होता है वो होता है n-2 गुणे 180। ये था आपका पहला फार्मूला। सेकंड था कि अगर हम इसका अंतःकोण निकालें, बहुभुज का अंतःकोण ही हमको निकालने को कह दिया जाए, तो अंतःकोण हम कैसे निकालेंगे? हमको अगर भुजाओं की संख्या पता है तो अंतःकोण हम इसको n से डिवाइड कर देंगे। 2n-4 इंटू 90 बाई n डिवाइड कर देंगे हम n से, जहां पर n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। ये दो फार्मूले हमको याद रखने हैं। अंतःकोणों का योग 2n-4 गुणे 90, अंतःकोण 2n-4 गुणे 90 था, इसको n से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते। कह रहे हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग है 2160 डिग्री। तो हमने क्या देखा? अंतःकोणों का योग क्या होता है? 2n-4 गुणे 90। तो हमारे हिसाब से प्रश्नानुसार जो है 2160 है और फार्मूला क्या होता है अंतःकोणों का योग? 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 2160 डिग्री। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2n-4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 28, n इज इक्वल टू 14। उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की जो संख्या होगी वो 14 होगी, 14। ठीक है, ये फार्मूला हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी बहुभुज अगर है तो उस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, उसके अंतःकोणों का जोड़ जो होता है उसका फार्मूला बताया था 2n-4 इंटू 90। तो यहां पर क्या है? यहां पर बहुभुज की जगह पे है पंचभुज। तो पंचभुज के अंतःकोणों का जो योग होगा
यहाँ पर आ जाएगा पंचभुज। पंचभुज का मतलब जो भुजाओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएंगी। n इज इक्वल टू 5। हमको बहुभुज का फॉर्मूला पता है, पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाले आकृति के अंतःकोणों का योग हमको निकालना है। n बराबर क्या हो गया, 5। n है भुजाओं की संख्या, n हो गया 5। 2 गुणे 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 540 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में x का मान पूछ रहे हैं, डिफरेंट शेप्स बने हुए, एंगल्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं x का मान क्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमको दिए रहेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंगल की या रेक्टेंगल की या लाइन की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हम जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हम ये बात इसमें ध्यान में रखेंगे कि एक त्रिभुज अगर है तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। ये हम ध्यान में रखेंगे कि एक त्रिभुज अगर दिया है तो उसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं, जिनको सम्मुख कोण कहते हैं, ये बराबर होते हैं। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। ये प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे। ठीक है। तीसरी बात हम यूज करेंगे कि अगर कोई भी एक लाइन है तो इस लाइन पर जो पूरा एंगल ये बनता है, ऐसे ये बनता है हमारा 180 डिग्री का। इस तरह से कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। इन्हीं विशेषताओं का प्रयोग हम करते हैं अलग अलग जगहों पर और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इसको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, ये एंगल्स हमको दिए हुए, हमको x का मान चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस लाइन को थोड़ा ऐसे करके बढ़ा दिया यहां तक। सपोज इसको हमने मान लिया पॉइंट C, ये मान लिया पॉइंट B, और इसी तरह से इस लाइन को भी हम ऐसे बढ़ा देंगे और इसको मान लेंगे पॉइंट A। ये ABC एक पूरा ट्रायंगल हो गया। ये सीधी रेखा है, ये भले बढ़ाने में हमसे ऐसे होगी लेकिन ये सीधी रेखा है। ABC पूरा एक ट्रायंगल हो गया है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, इस ट्रायंगल के बाद अगर बात करें, इसको हम M कह दें, इसको हम N कह दें, इन पॉइंट्स को, इसको O कह दें। ठीक है। तो अगर ये एंगल देखें तो 90 डिग्री हमको गिवन है। ये 65 है तो हमने आपको बताया इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जब ये 65 है तो इसके सामने वाला, ये दोनों रेखाएं हैं, इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 65 है, ये 90 है, तो इस रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, PMC, अगर हम बात करें ट्रायंगल PMC, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये है 65, ये है 90, तो हम C वाला निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 से घटा देंगे, एंगल जो हमारा हो जाएगा C, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 65 प्लस 90, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, 25 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। स्टेप वाइज सॉल्व करते जाते हैं। इसमें हमने यही प्रॉपर्टी यूज की कि सामने के एंगल बराबर होते हैं अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, दो एंगल पता है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया, तीनों कोणों का योग 180 होता है ट्रायंगल की। ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रॉपर्टी आगे। तो इन दो को सम करके इसमें से घटा दिया 180 से, तो ये हो गया हमारा 25। अब अगर हम इस एंगल की बात करें, पूरे ट्रायंगल पे हमको फोकस करना है, ABC पर। इसमें से ये 80 दिया हुआ है, पूरी लाइन का एंगल, जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी बताई थी, पूरी लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पूरी लाइन का एंगल अगर 180 है तो उसमें से हम 80 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। 180 में से 80 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है। ये एंगल है 25 डिग्री, ये एंगल है 100 डिग्री। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, तो ट्रायंगल ABC को अगर हम खाली गौर करें, बाकी सब भूल जाए, ट्रायंगल ABC अगर हम यहाँ पे अलग से चाहे तो बना भी सकते हैं। ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। C कितना है, 25 डिग्री है, B कितना है, 100 डिग्री है। तो अगर हम ये निकालें BAN, ये एंगल जो A निकालना चाहें, तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A जो निकल आएगा ये 180 डिग्री माइनस इन दोनों को हम जोड़ देंगे
100 और 25 को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 से घटा देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। ये ए है, ठीक है, ये बी और सी है। तो 180 माइनस 125 इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 55 डिग्री। तो ये हमारा 55 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक अभी और बाकी रह गया। अब हम आएंगे इस ट्रायंगल में। ये चूंकि कई प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ये 115 था, ये पूरा एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 115 हम घटा देंगे, 180 से 115 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल अलग से हम बना लें, AON, ये ऐसे दिया हुआ है। तो AON में A है हमारा 55 डिग्री, O है हमारा 65 डिग्री। तो हम n निकाल सकते हैं। n कैसे निकालेंगे, एंगल n इन ट्रायंगल OAN। अगर हम एंगल n की बात करें तो 180 डिग्री में से फिर इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे, 65 और 55, इन दोनों को हम जोड़ेंगे 65 को और 55 को और इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों का जोड़ हो गया 120, घटा दिया, ये 60 आ गया। तो ये एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। अब जब ये एंगल 60 आ गया तो x और ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं जब, तो आमने सामने के कोण है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। x आ गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी था, अलग अलग स्टेप्स में सॉल्व किया है, लाइंस को बढ़ाया, 2-3 प्रॉपर्टीज यूज की है कि एक ट्रायंगल का के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके 3-4 स्टेप्स में इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर पर है तो जीवा की लंबाई होगी। हम समझते हैं, 2 चीजें दी हुई, पहली बात दी हुई कि त्रिज्या जो है वृत्त की क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये अगर केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, ये हमारी ये जो है ये त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या जो है OA हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये है जीवा हमारी AB, केंद्र से दूरी ये अगर हम देखें तो ये दूरी हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं M। तो हमको जीवा की लंबाई AB चाहिए, हमको जीवा की लंबाई AB पूछ रहे हैं कि AB कितनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें AMO, समकोण त्रिभुज AMO में हमको 2 भुजाएं दी हुई है, तो AM निकाल सकते हैं। AM का होल स्क्वायर जो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस इसका 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। त्रिभुज OMA में 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 64। AM क्या आ जाएगा, AM का होल स्क्वायर 64 है, तो AM हो जाएगा 8। तो ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये भी 8 होगा क्योंकि ये जो है दोनों समद्विभाजित करता है जीवा को। तो जीवा का जो हो जाएगी लंबाई AB, ये 8 + 8 या 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 + 8 या 16 सेंटीमीटर। ये पहला वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AD परपेंडिकुलर टू BC, ये जो सिंबल बना हुआ है ये सिंबल होता है लंब का या परपेंडिकुलर का। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज है ABC, ABC। इस ABC ट्रायंगल में जो AD है, ये AD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब समकोण पर, जब इससे मिल रहा है तो समकोण पर मिल रहा है, तभी इसको हम ऐसे लिखते हैं AD। इसको कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं परपेंडिकुलर। देखो राइट एंगल टाइप में बना हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे परपेंडिकुलर या लंब है, इसलिए इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं।
एडी परपेंडिकुलर है, बीसी कहने का मतलब एडी इस बीसी पर लंब है या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये चीज वेल क्लियर होनी चाहिए। एडी हमारा बीसी पर 90 डिग्री के एंगल पर मिल रहा है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दो स्थितियां हमको इसमें ध्यान रखनी। पहली बात तो ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं इसकी बराबर है, बात नंबर एक। दूसरा कि ये इस पे समकोण पर ये मिल रहा है। तो हम इसमें दो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखें, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3 √3/4 और भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर का मतलब भुजा है ए बी का होल स्क्वायर। यह फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए कि अगर कोई भी त्रिभुज समबाहु है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का होल स्क्वायर। और आगे कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी हम दोबारा यूज करेंगे। फिर समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगा है। ये जब हमको लंब दिया हुआ है और आधार दिया है तो क्षेत्रफल ये भी होता है। ये दोनों ही अलग अलग फार्मूले लगे, इन दोनों को ही बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही त्रिभुज का है। तो हम क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाले वो बराबर होना चाहिए। तो इस फार्मूले से तो ये निकला, इससे क्या निकलेगा? 1/2 आधार क्या था? बीसी और लंब क्या था? एडी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा क्षेत्रफल 1/2 गुणे बीसी गुणे एडी। तो चाहे हम बीसी कहें, ये तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी ए सी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम बीसी को ए बी भी कह सकते हैं, 1/2 गुणे ए बी गुणे एडी। अब एक क्षेत्रफल हमने ये निकाला इस फार्मूले से 1/2 गुणे आधार गुणे लंब से। दूसरा क्षेत्रफल हमने निकाला ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूले से। ये दोनों ही चूंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये √3/4 ए बी का होल स्क्वायर कह दें, चाहे हम ए बी गुणे ए बी कह दें, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी गुणे ए डी। यहां से ये दोनों ही क्षेत्रफल थे तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये ए बी कट गया, ये 2 2 जा 4, तो ये यहां पर हो जाएगा √3 AB = 2AD। अब हम इन सब का स्क्वायर अगर कर दें, सबका होल स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 3AB का होल स्क्वायर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, इसका होल स्क्वायर AB का होल स्क्वायर 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर 4 AD का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ जाएगा, यही फाइनल आंसर है। तो 3AB का होल स्क्वायर बराबर 4AD का होल स्क्वायर, ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें हमने मेन कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में कि हमने क्या प्रयोग किया। प्रयोग हमने ये किया कि समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर √3/4, भुजा का होल स्क्वायर √3/4, और चूंकि ये इस पे लंब है तो इसलिए इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। इन्हीं दोनों को हमने बराबर कर दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है।